है बात। मुनीवर जी, क्या दादी अपने बेटों की तरह बस पा रहा है? हाँ, मुनीवर जी, चले तो आगे कदम बढ़ाए। नहीं नहीं, पहले इसकी मिट्टी को टकाने लगाए। मुनीवर जी, स्त्रियों पर हाथ उठाना महापाप है, खास करके क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल ही खिलाफ है। पक्का साफ है। नहीं, पापी को दंड देना ही चाहिए। अरे बुढ़ाऊ, तू इन दोनों इंसानों की तरह बात कर, अगर हिम्मत है। जरा सामने से आ, इधर उधर कम भाग रही है। क्या नहीं, तेरी मृत्यु का पैगाम है। इन दोनों को वापिस ले जाओ और दशरथ को दे। अभी लगता है दूध के दाम नहीं तुझे, मगर तेरे जरूर तोड़ूंगा। मेरे तू नहीं तोड़ पाएगा। अरे इसे खेलने के लिए लेकर आया करना दे। अभी पता चल जाएगा कौन खेलने के लिए आया। आहो आहो, ये की करना, ये जाएंगे बनने लात मारनी, इधर लात मारनी। किस काम की हो तुमसे कुछ नहीं पूछा, क्या करती हो? इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक इनको मार भी नहीं सकी। मेरी बहन के नाम पे तुम चला कहो, जाओ मेरी नजर से दूर हो जाओ।
मासी तेरे लंबे लंबे टांग मासी साइकिल बंद मासिया मेरी मासिया आदि चुकी मासी मासी मरिए तेरे निके निके बच्चे मरिए खंडे जगा दे लच्छे मासिए देख फिरा मासी मत लियो मेरी हम उनका पता कैसे पाएंगे? उनका पता आपका काम बेटा मैं कुछ ही भागे भागे चले आएंगे। आखिर तो गुमान है, चाह तो मैं इसे हाथ से तोड़ दूं। सर पर उठाया आसमान है, चिल्ला खिला दूं एक 5-7 का। दुनिया वालों देखते रहना, ये काम है मेरे बाएं हाथ का। चिट्टी कुकड़ी पंग गलार दी
नहीं डैडी, ये तनूस नहीं चुका ये मम्मी डैडी मारेगी। बोतल है शराब की। तुमने सभी राजकुमारों को निमंत्रण दिया, किंतु लंकापति रावण को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? क्या रास्ते में कोई समुद्र पड़ता था तो उस निमंत्रण के टुकड़े को लिखकर किसी समुद्र में फेंक देता तो उसके लिए क्या अनुसार जो लंकापति रावण तक वो निमंत्रण नहीं पहुंचाती, या फिर उस निमंत्रण का टुकड़े को लिखकर किसी आग में फेंक देता तो उस आग की भी क्या अनुसार जो लंकापति रावण तक वो निमंत्रण नहीं पहुंचाती, या फिर उस निमंत्रण का टुकड़े को लिखकर किसी बाजू में फेंक देता तो उस बाजू की भी क्या अनुसार जो लंकापति रावण तक वो निमंत्रण नहीं पहुंचाती। कर लेंगे आज के छोकरे अगर हर एक काम को दुनिया में कौन चलेगा रावण के नाम को। मेरे सिवाय क्या काम कर नहीं सकता कोई, दिल से निकाल दीजिए ख्याल को। हे लंकेश, ये तुम क्या करने जा रहे हो? जहां तुम धनुष उठाने जा रहे हो उधर तुम्हारे सोने की लंका में आग लग रही है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे अवश्य ही चलना चाहिए और अपनी सोने की लंका को बचाना चाहिए। सीते तो वाकई ही बड़ी सुंदर है। तू जाने जाते एक सलाह जरूर देना चाहूं। तुझे मैं एक बार अपनी लंका की सैर जरूर कराऊंगा। चोरी से, शान से, प्रीत से, कपट से, जिस तरह भी होगा एक बार अपनी लंका की सैर जरूर कराऊंगा। जय शंकर। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश का अंत हो गया। ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। इनसे बहादुरी की आशा करना बेवजूद है। अगर मैं ये सब पहले से ही जानता तो हरगिज स्वयंवर का इरादा न ठानता, मगर अब सोच अब क्या हो सकता है? जो प्रण मैं कर चुका उसे निभाना तो पड़ेगा ही। सीता को तमाम उम्र अब घर में ही बिठाना पड़ेगा। इन कायरों के गले मरने से तो अच्छा है मैं सीता को तमाम उम्र घर में ही बिठाए रखूं। स्वयंवर बरख्यास्त, मेहरबानी करके सभी अपने अपने घरों में चले जाएं और औरतों के बीच बैठकर शेखियां जताएं। हे राजा जनक, अपनी जुबान को लगाम दे और ऐसे सब मुंह से ना निकाल। जू घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहा कि अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खूब पसंदी है। यदि कुछ राजाओं ने इस दुष्ट पर चिल्ला ना चढ़ाया तो तुमने सभी को दोषी ठहराया। ना सोचते हो ना विचारते हो, जो शब्द मुंह में आता है वे निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा मैं अभी चखा देता, परंतु लक्ष्मण को भ्राता की आज्ञा ना मिलने से मजबूर है, वरना घड़ी का घड़ियाल बन जाता और जेठ बम्बर रक्त से लाल हो जाता।
बेटा जरा धैर्य से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा तेजी में आना उचित नहीं है और ये समय लड़ने बढ़ने का भी नहीं है। जनक ने समंबर का सम्मान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। वो खुद बेचारा निराश हो रहा है, पर तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं। किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। वह खुद ही समझदार है, हर समय मालिक को मुख्तियार है। इसलिए तुझे उनकी हुक्म का तालीम करना मुनासिब है और जो कुछ वो कहे वही करना चाहिए। भ्राता जी, देखते नहीं कैसे कैंची की भांति जुबान चढ़ा रहा है। ये समझो कि इसकी मौत इसके सर पर छा रही है। लगता है सूर्यवंशी तलवार अवश्य मैदान में आएगी और इसको इसकी बदजुबानी का मजा चखाएगी। लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं ऐसे शब्द सुनने की। आपकी आज्ञा का इंतजार है। फिर ये तलवार है या स्वर्ण का सर है। पहले इस धनुष को चकना चूर करूंगा और फिर जंग का सर दर से दूर करूंगा। ए मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा जहां कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुझे ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तूने भैया इस धनुष को आज तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में फर्क कैसे आया। इसके अलावा हम जहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मुनि विश्वामित्र जी अपने साथ लेकर आए हैं, इसमें उनकी बदनामी है और इस समय हम दोनों के स्वामी हैं। हमें जो भी आज्ञा दे हमें वही करना चाहिए और उनकी आज्ञा से बाहर हमें एक कदम तक नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके और अपना सारा बल आजमा चुके, किंतु कोई भी इस धनुष पर चिन्ह न चढ़ा सका। उधर राजा जनक निराश हो रहे हैं। उनका चेहरा दम बदम सफेद होता जा रहा है। उधर लक्ष्मण का क्रोध बढ़ता जा रहा है। उसे क्षत्रियपन का जोश चढ़ता जा रहा है। वह पल में ही खून की नदियां बहा देगा, जगमंडल को रंगभूमि में बना देगा। इसलिए अब समंबर का फैसला कर देना ही उचित है और इसमें हम दोनों की भलाई है। रघुकुल विचन उठो, अब किस बात का इंतजार है। सभी अपना अपना जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। जाओ अपनी वीरता का जोर दिखाओ। निसंदेह तुम्हारी जय होगी और समंबर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। गुरुदेव जी, आपकी आज्ञा सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा, मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद रहे आपका अगर राम के साथ
मुश्किल ये कुछ भी नहीं, मामूली सी है बात मेरी इलाज। क्या ये वही कमान है जिसके वास्ते राजा जनक को इतना अभिमान है और जिसको हाथ लगाने से हर एक मनुष्य डरता है? अभी देखना इस कमान का किला चढ़ता है। मुनिवर जी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हो गई। बेटा, तुमने बड़ी सभा में क्षत्रियगण की लाज रख दी। आज इस पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मांगो बेटा जो मांगना चाहते हो। हे राजन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे इतना ही मजबूर करते हैं तो मेरे तीनों भाइयों की शादी अपनी तीनों पुत्रियों के साथ तय कर दीजिए। निसंदेह लगता है आज भगवान मुझ पे ज्यादा ही मेहरबान है। तो ठीक है, हे राम, मैं अपनी चारों पुत्रियों का हाथ तुम चारों भाइयों के हाथ में देता हूँ। हे राजा जनक, ये भीड़ भाड़ और ये छेड़छाड़ कैसी? मैंने अपनी पुत्री सीता का सितंबर रचाया है। भगवान की इच्छा सुहाग विजयी हो तो अच्छा राजन, अब हम चलते हैं। हाँ, ये क्या मेरे गुरु का ये शिव धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र उसको मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ, नहीं तो मैं सबकी हड्डियों का चकनाचूर कर दूंगा। शायद तुम परशुराम को भूल गए हो। हे राजा जनक, शीघ्र उसको मेरे सामने लाओ। मुझसे नहीं कसूर हुआ है, बल्कि मेरे इन हाथों से जय पुराना धनुष चकना चूर हुआ है। क्या तुझे मौत की परवाह नहीं थी या फिर अपनी इस जिंदगी की चाह नहीं थी? बेशक खतावार हूँ, और मुझे जो भी सजा दे मैं उसका साझेवार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और तुम्हें इस हिमाकत का मजा सिखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गैर की तरह उछल रहे हो और बिना बात के म्यान से निकले जा रहे हो? यह धनुष तो कब की गली सड़ी हुई थी, जिसके लिए आप इतने तिल मिला रहे हो। कभी पश्चात संभालते हो और कभी आंखें दिखाते हो। यदि कुछ काम है तो बता दीजिए, वरना अपनी राह लीजिए। अरे छोट पुस्तक, क्यों चिड़चिड़ करता है? शायद तू परशुराम के चारों गजब से नहीं डरता है। क्यों मुझे नाक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है? बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम की दुहाई देते हैं और मेरा सामने से भागते हुए दिखाई देते हैं। तुझे वर्ग जानकर तरस खाता हूँ, इसीलिए तुझ पर शस्त्र नहीं चलाता हूँ। अरे बकरे की माँ कब तक खैर मिलाएगी? आखिर तेरी जान परशुराम के पर्दे से ही जाएगी।
सामने से चला जा, वरना कच्चा चबा जाऊंगा। तू इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जा, नहीं तो वरना मैं इसकी पूरी दुर्गति बनाऊंगा। तुम अपनी दोनों आंखों को बंद कर ले, तुम्हारे लिए चारों ओर सुनसान है। तू मुझे मत दिखाई दे, तू मुझे मत दिखाई दे, बल्कि तेरी भलाई इसी में है कि तेरी आवाज भी परशुराम के कानों को सुनाई न दे। इसका इलाज तो बहुत आसान है। तुम अपनी दोनों उंगलियां अपने कानों में दो लो, तुम्हें मेरी बात तक नहीं सुनाई देगी। तू बड़ा बदतमीज है। आदमियों की तरह बात कर, वरना इधर मेरे हाथ में तीर कमान है। ओ बदजुबान, बेबाक, शैतान, मैं अभी देखता हूँ तेरा तीर कमान। महाराज, इसकी बातों पर ना जाएं, जरा अपने फैसले पर गौर फरमाएं। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसे शब्द सुनने के सहन शक्ति नहीं। आपने महाराज महाराज कहकर इसका दिमाग हवा में चढ़ा दिया और इसका हौसला बढ़ा दिया। अब अवश्य ही सूर्यवंशी तलवार मैदान में आएगी और इसके दिमाग से हवा निकालेगी। आप भी बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान पूरे कीजिए। अरे कमबख्त, तेरे सिर में ये कैसी हवा समाई है? मालूम होता है कि आज तुझे तेरी औरत ही खींचकर परशुराम के सामने लाई है। अभी थोड़ा सा पर्चा हिला दूं तो तेरे जैसे हजारों शोधों को इस भूमि पर सुना दूं। इसी पर्चे से मैंने बड़े बड़े क्षत्रियों को काट डाला है और यमुना नदी में बहा डाला है। तुझे मैं इसलिए नहीं मार रहा क्योंकि इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, मगर हाँ, जिसने भी मेरे गुरु का ये धनुष तोड़ा है। रण में हमें कोई ललकारे, हम उनसे अवश्य ही लड़ेंगे। स्वयं काल ही क्यों ना हो, हमारा रघुवंशियों का एक और भी कर्तव्य है। हम गौ और ब्राह्मण पर या स्त्री पर कदापि हाथ नहीं उठाते। इसलिए आप ब्राह्मण है तो हमारा और आपका युद्ध कैसे हो सकता है? आप तो हमारे लिए पूज्यमान है। तो वास्तव में ये तुम्हारा ही कसूर है। बेशक खतावार हूँ और मुझे जो भी सजा दे मैं उसका साझेवार हूँ। मुझे संदेह है कि तुमने ये धनुष कैसे उठाया। तो आपने मेरे बल को कब और कहाँ जमाया? तो लीजिए, इस पर चिल्ला चढ़ाकर सम्मान कीजिए। लीजिए, भगवान चिल्ला चढ़ गया। बस बस महाराज, उतार लीजिए। मेरा चिल्ला एक बार जब तीर पर चढ़ जाता है कमान पर, तो बिना किसी की जान लिए लौट कर वापस नहीं आता है। तो भगवान ये किसकी जान लेगा? अब ये आपकी जान लेगा और किसकी? ना ना भगवान, मैं मर जाऊंगा। ये तीर तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, मगर घबराइए नहीं, दूसरा मैं पता भी नहीं चलाऊंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक तीर से जान निकल जाएगी? वाह महाराज वाह, जान निकलने की आपने अच्छी कही।
आधी जान तो मुझमें अब भी नहीं रही। मैं आपका भिखारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पर एहसान कीजिए। मैं आपकी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ, मगर आप आगे से किसी पर भी शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो ठीक है प्रभु, मैं आज के बाद ये शस्त्र किसी पर नहीं उठाऊंगा और आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। तो ठीक है, मैं आपकी जान बख्शने के लिए तैयार हूँ, मगर ये वैष्णवी मानता एक बार जब कमान पर चढ़ जाता है तो ये अवश्य ही अपने लक्ष्य का पीछा करके ही छोड़ता है। इसीलिए मैं इसको किस दिशा की ओर छोड़ूं? आप इसे महेंद्र पर्वत की ओर छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रभु वहाँ राक्षसों ने बहुत ही उत्पात मचाया हुआ है। तो ठीक है, मैं उसी दिशा की ओर अब इस तीर बंधन को छोड़ता हूँ।